दोस्तों, आज हम जापानी सीरों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो जापान का एक मायावी और आकर्षक जानवर है। जापानी सीरों के सबसे दिलचस्प व्यवहारों में से एक इनकी एकांत जीवन शैली है। ये शायद ही कभी समूहों में देखे जाते हैं और जापान के जंगली पहाड़ों में अकेले रहना पसंद करते हैं। ये अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले भी होते हैं और आसानी से खड़ी और चट्टानी इलाकों में नेविगेट कर सकते हैं। जापानी सीरों का एक और अनोखा व्यवहार इनका आहार है। ये शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से पत्ते, घास और अन्य वनस्पति खाते हैं। हालांकि अपने एकांत स्वभाव के बावजूद जापानी सीरों विशेष रूप से क्षेत्रीय नहीं होते हैं और अक्सर अपने क्षेत्र को अन्य सीरों के साथ साझा करते हैं। ये गंध चिन्हों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, अपनी उपस्थिति का संकेत देने के लिए पेड़ों और चट्टानों पर अपनी गंध छोड़ते हैं। जापानी सीरों एक जापानी बकरी मिरग है, जो एक संपंजे वाला खुर वाला जानवर है। यह जापान में घने जंगलों में पाया जाता है। मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य होन्शु में सीरों को जापान के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है और संरक्षण क्षेत्रों में इसे संरक्षित किया जाता है। वयस्क जापानी सीरों लगभग 85 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनका वजन 20 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम तक हो जाता है। ये काले से सफेद रंग के होते हैं और गर्मियों में इनका रंग हल्का हो जाता है। फर बहुत झाड़ीदार होता है, खासकर पूंछ। दोनों लिंगों में छोटे पीछे की ओर मुड़े हुए सींग होते हैं और इन्हें दृष्टि से पहचानना मुश्किल होता है। जापानी सीरों घने पहाड़ी जंगलों में पाए जाते हैं, जहां ये पत्ते, अंकुर और बलूत खाते हैं। ये दिनचर होते हैं और सुबह जल्दी और दोपहर में भोजन करते हैं। सीरों अकेले रहते हैं या जोड़े या छोटे पारिवारिक समूहों में इकट्ठा होते हैं। ये जानवर अपने क्षेत्र को मीठी खट्टी महक वाले प्री ऑर्बिटल ग्रंथि स्राव से चिन्हित करता है। 1955 में जापानी सरकार ने इसे शिकारियों से बचाने के लिए इसे विशेष राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने वाला कानून पारित किया। तब से इसकी आबादी इतनी बढ़ गई कि IUCN ने इसकी संकटग्रस्त जानवरों की लाल सूची में इसे सबसे कम चिंताजनक माना गया है। वनपालों और किसानों की शिकायतों के कारण 1979 में 1955 के कानून को निरस्त कर दिया गया। तब से सीरों को 23 प्रांतों में 13 निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित दर्जा प्राप्त है और संरक्षण क्षेत्रों के बाहर इसे एक कीट के रूप में मार दिया गया है। संरक्षणवादियों ने इसे जंगल का जीवित राष्ट्रीय खजाना करार दिया है। जापानी सीरों एक छोटा बोविड है, जिसकी प्रदर्शित आकारिकी अन्य बोविड्स के संबंध में आदिम है। इसका शरीर मोटा होता है। इसका आकार लिंगों या भौगोलिक स्थिति के बीच थोड़ा भिन्न होता है। इसका खुर फटा हुआ होता है। मेनलैंड सीरों की तुलना में इसके छोटे कान होते हैं और कोट आमतौर पर लंबा और ऊनी होता है। इसका फर गर्दन के चारों ओर सफेद होता है और शरीर पर फर काला पृष्ठीय सफेद धब्बे के साथ काला, गहरा भूरा या सफेद हो सकता है। गर्मियों में कोट हल्का हो जाता है। जापानी सीरों में 3 अच्छी तरह से विकसित त्वचा ग्रंथियां होती हैं, जो इस जानवर की उम्र बढ़ने के साथ आकार में बढ़ जाती हैं। चारों पैरों में खराब विकसित इंटरडिजिटल ग्रंथियां और प्रीपुटियल ग्रंथियां होती हैं। वयस्क के 32 स्थायी दांत 30 महीने तक बन जाते हैं। इनके दांतों के अंदरूनी हिस्से एक मुश्किल से निकलने वाले पदार्थ संभवतः पेड़ की राल से काले हो जाते हैं। इनकी जीभ में वी आकार का शीर्ष होता है। लिंगों के बीच विभेदन अच्छी तरह से विकसित नहीं है। शरीर का आकार वृद्धि
जीवित रहने और भोजन की आदतों में अंतर दिखाई देता है। दोनों लिंगों में छोटे पीछे की ओर मुड़े हुए सींग होते हैं, जिनकी माप 10 से 18 सेंटीमीटर होती है। म्यान में अनुप्रस्थ छल्लों की एक श्रृंखला होती है। सींग लगभग 4 महीने में विकसित होने लगते हैं और पूरे जीवन काल में बढ़ते रहते हैं। पर्यावरण पहले विकास वलय के आकार को प्रभावित करता है। आकार, मोटाई और अनुप्रस्थ छल्लों की संख्या उम्र का संकेत देती है। 2 साल तक वयस्कों की तुलना में अधिक लंबाई और लचीलेपन वाले मोटे अनुप्रस्थ छल्ले होते हैं। वयस्कता में पतले सींग के छल्ले मोटे अनुप्रस्थ छल्लों को ऊपर की ओर धकेलते हैं। मादाओं में 2 जोड़े स्तन होते हैं। इनकी सुनने की क्षमता संवेदनशील होती है और इनकी दृष्टि मजबूत होती है। सीरो दूर से होने वाली हलचल को पहचान सकता है और उस पर प्रतिक्रिया कर सकता है, और यह कम रोशनी में भी अच्छी तरह से देख सकता है। इनकी गंध की मजबूत भावना होती है और सीरो को अपना सिर उठाकर अपने आसपास की हवा को सूंघते हुए देखा जा सकता है। जापानी सीरो जापान में एकमात्र जंगली गोजातीय जुगाली करने वाला जानवर है और जापान के 4 मुख्य द्वीपों में से 3 में स्थानिक है, मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य होन्शु और शिकोकू और कश्यू के छोटे क्षेत्र। यह मेनलैंड सीरो की तुलना में ठंडी बर्फीली जलवायु को बेहतर ढंग से सहन कर सकता है। यह जानवर अकेले, जोड़े में या छोटे परिवार समूहों में खुले घास के मैदानों और जंगलों में लगभग 3300 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। आराम करने के लिए यह गुफाओं का उपयोग करता है। यह समशीतोष्ण पर्णपाती जंगल को ज्यादा पसंद करता है, लेकिन जापानी बीच, जापानी ओक, अल्पाइन घास के मैदान और शंकुधारी वृक्षारोपण से बने चौड़े पत्ते वाले या उपअल्पाइन शंकुधारी जंगल में भी रहता है। इसका जनसंख्या घनत्व कम है, औसतन 2.6 प्रति वर्ग किलोमीटर और 20 प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। जापानी सीरो अपने क्षेत्र को इंगित करने के लिए पेड़ों पर मीठे खट्टे महक वाले प्री ऑर्बिटल गिरंती सिरावों को चिन्हित करता है। नर और मादा अलग अलग अतिव्यापी क्षेत्र स्थापित करते हैं, आमतौर पर 10 से 15 हेक्टेयर, लेकिन नर का क्षेत्र आमतौर पर मादा से बड़ा होता है। आक्रामकता दुर्लभ है, लेकिन सीरो क्षेत्रीय उल्लंघनों पर शत्रुता के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। अपने कभी के प्राथमिक शिकारी जापानी भेड़िए के विलुप्त होने के कारण जापानी काला भालू इसका एकमात्र शिकारी है। यह खतरे का पता चलने पर सीटी बजाते हुए भाग जाता है। यह एक फुर्तीला, पक्के पैरों वाला पहाड़ी निवासी है। शिकारियों ने चपलता के इस प्रदर्शन की तुलना निंजा से की है। जापानी सीरो एक ब्राउजर है जो सुबह और देर दोपहर में मुख्य रूप से मांसल या शंकुधारी पत्तियों, पौधों की टहनियों और बलूत के फल खाता है। यह अपने आहार को स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन के अनुसार समायोजित करता है और जुगाली करने वाले जानवर के रूप में सीरो का पेट 4 कक्षीय होता है। कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि गंभीर सर्दियों का भी सीरो के भोजन के सेवन पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। यह सुझाव देता है कि इसकी एकांत सामाजिक संरचना को देखते हुए यह पर्याप्त भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्र का चयन करता है। सोच निर्धारित स्थानों पर होता है। जापानी सीरो का औसत जीवन काल 20 साल से लेकर 25 साल तक हो जाता है। जापानी सीरो सामाजिक रूप से एक विवाही होते हैं। मादा 30 महीने में यौन परिपक्वता तक पहुंच जाती है। पहला प्रजनन 2.5 से 3 साल की उम्र में होता है। इनका प्रजनन सितंबर और जनवरी के बीच साल में एक बार होता है। बकरियों या चिकारे जैसी रस्म में नर जापानी सीरो मादा का मुंह चाटता है, अपने अगले पैरों से उसके पिछले पैरों पर वार करता है और अपने सींगों से उसके जननांगों को रगड़ता है। दोनों लिंग फिलेमेन प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। जन्म जून और अगस्त के बीच लगभग 205 से 220 दिनों की गर्भधारण अवधि के बाद होता है। इसमें लगभग आधा घंटा लगता है
और मादा जन्म के दौरान घूमती रहती है। नवजात जापानी सीरों की लंबाई लगभग 32 सेंटीमीटर होती है और यह 1 साल में वयस्क ऊंचाई तक पहुंच जाता है। सीरों का बच्चा 1 से 2 साल तक अपनी मां के साथ ही रहता है, फिर यह धीरे धीरे अपनी मां की सीमा से दूर चला जाता है, जब तक कि यह अपना खुद का क्षेत्र स्थापित नहीं कर लेता है। जो बच्चे खुद से नहीं जाते हैं, उन्हें मां द्वारा भगा दिया जाता है। जापानी सीरों के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इन्हें जापानी लोक कथाओं में एक पवित्र जानवर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये सौभाग्य लाते हैं। हालांकि इनका शिकार इनके मांस और फर के लिए भी किया जाता है, जिसके कारण इनकी आबादी में गिरावट आई है। यह महत्वपूर्ण है कि हम जापानी सीरों जैसे जानवरों के अनोखे व्यवहार के बारे में सीखते रहें और इनकी सराहना करते रहें, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके और इनके आवासों की रक्षा करने की दिशा में काम कर सकें। दोस्तों, इसी तरह की पशु पक्षियों से जुड़ी नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।